आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह एक राजस्थानी लोक कथा है। कथा का शीर्षक है मूमल महेंद्रा। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मूमल महेंद्रा। गुजरात का हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राजा बीसले दे सोड़ा की पुत्री से हुआ था। राजा बीसल दे का पुत्र महेंद्रा व हमीर हम उम्र थे, इसीलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते खाते पीते शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोहद्रवा राज्य के काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ले ली, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिला झरोकेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपने पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाज़ें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोके के नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौहों तक घनी मूछें, चौड़ी छाती, मांसल भुजाओं वाले 2 सुंदर नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे नौकरों से कहकर इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करें। दोनों किसी अच्छे राजपूत के घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर कराओ। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्रा का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोकेदार मेड़ी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उनकी चर्चा नहीं सुनी। मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़ देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से ये सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान ये काक नदी कल कल कर गा रही है। ये झरोकेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का झूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों आप मूमल के बारे में क्या पूछते हैं, उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवार पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। मनमन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी कोई नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत बहादुर गुणी धनवान जवान राजकुमार राजा मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वे विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महेंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महेंद्रा ने हमीर से कहा, पहले आप।
हमीर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते में बैठा दिखाई दिया। हमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस हो चौक से निकल आया। हमीर व महिंद्रा आपस में बातें करते करते तब तक मूमल की सहेली आ गई और महिंद्रा से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महिंद्रा ने अपना अंगरखा हाथ में पहना भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महिंद्रा को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर ढुढ़क गया और उसकी चमड़ी से भरा भूसा बाहर निकल आया। महिंद्रा यह देखकर मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महिंद्रा ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले दिन चौक में महिंद्रा को पानी से भरा एक तालाब नजर आया। महिंद्रा ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महिंद्रा समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़ महिंद्रा मूमल की मैड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महिंद्रा ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमक रही हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयाँ, बड़ी बड़ी सुंदर आँखें ऐसी लग रही थीं जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, अंग अंग जैसे उफान रहा हो। मूमल का यह रूप देखकर महिंद्रा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ना किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और ना किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महिंद्रा तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन नयन तो क्या खंजर हैं। दोनों की नजरें आपस में ऐसी गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीची कर महिंद्रा का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और ना पता चला कि कब रात खत्म हो गई है और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महिंद्रा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए ऐसा सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेशा भेजा, महिंद्रा को बुलवाया और चलने को कहा। महिंद्रा का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से ये कहे, मैं फिर आऊँगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूँगा। दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महिंद्रा अपने राज्य अमरकोट। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महिंद्रा अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुनाता चला जा रहा था, मेरे माड़े देश की मूमल, आओ मेरे साथ अमरकोट चलो। महिंद्रा अमरकोट पहुंच गया। वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोद्रबे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में से एक ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोद्रबे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ जाए। यह हमारी कहानी महिंद्रा मूमल। इसका भाग 1 आप लोगों ने अभी सुना है। इसका भाग 2 सुनने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।